हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के रीजनिंग के एक टॉपिक के बारे में। ये आपको मेंस के लिए बहुत ही काम देगा। ये हकीकत में आपका मेंस के लिए ही है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग का भी सेट लगवाइए, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन करवाइए। ठीक है, ये एक अलग से सेट लाया जाए ताकि मेंस में एक अच्छा नंबर लाया जाए रीजनिंग में। जैसा कि आपको पता होगा कि रीजनिंग जो टोटल होता है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर का तो मैथ होता है। तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा 2020 के मेंस का सॉल्यूशन का, तो आप जाकर वीडियो पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक है, उसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है एनालॉगी टेस्ट। ठीक है, एनालॉगी। ठीक है, उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में, सिमुलतला के मेंस एग्जाम में। ठीक है, एनालॉगी टेस्ट है जिसे हिंदी में कहा जाता है सादृश्य, सादृश्य परीक्षा। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है? सादृश्य परीक्षा। या तो इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी, इसको बोलते हैं रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बस कुछ करना नहीं होता, रिलेशन बताने के लिए कहा जाता है। रिलेशन बताइए। ठीक है, तो हम लोग सीधा अभ्यास पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम आप जितने लोगों के बीच में शेयर कर सकते हो तो कर दीजिएगा। फिलहाल हम लोग वीडियो आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आप निर्देश पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्न में से चिन्ह बाईं ओर दो शब्द दिए गए तथा दाईं ओर एक शब्द तथा एक प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों उत्तरों में से एक शब्द ऐसा आना है जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध है जो बाईं ओर वाले दोनों शब्दों से है। ठीक है, मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये संबंध बताना है कि मोटर कार का संबंध अगर गैरेज से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मोटर कार कहाँ रखाता है? गैरेज में। तो हवाई जहाज का हैंगर हो जाएगा, हैंगर यानी विमानशाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। चिड़िया का अगर संबंध मछली से है तो हवाई जहाज का संबंध बताइए किससे होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में भी आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो। तो चिड़िया जो है मछली है, चिड़िया का संबंध अगर मछली से है तो हवाई जहाज का संबंध दो का डी हो जाएगा। ठीक है, पानी का जहाज। जिस प्रकार चिड़िया हवा में उड़ती है तथा मछली पानी में तैरती है, उसी प्रकार हवाई जहाज हवा में उड़ता है एवं पानी का जहाज पानी में तैरता है। तो ये इसका सही रिलेशन है। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे बताना है कि धागा का संबंध अगर कपड़ा से है तो तार का संबंध किससे होगा। ऑप्शन भी आप देख लीजिए। तो बताइए, 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जाली हो जाएगा, तार का जाली। नेक्स्ट, आंख अगर निकट दृष्टि दोष है तो दांत क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 4 का आपका हो जाएगा ए नंबर, पायरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। तो ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर पर बढ़ते हैं, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, तापमापी का संबंध अगर तापक्रम से है तो आर्द्रता मापी का संबंध किससे होगा। तो बताइए कि क्या हो सकता है 5 का? तो 5 का डी होगा, आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा कि अगर मुख का संबंध अगर अभिव्यक्ति से है तो संगीत का संबंध किससे होगा। तो 6 का हो जाएगा 1 नंबर, ध्वनि, ध्वनि से। ठीक है, नेक्स्ट, दिवस, दिवस का संबंध अगर रात्रि से है तो गोधुलू बेला। ठीक है, मतलब शाम वाला। तो शाम का यानी गोधुलू बेला का संबंध किससे हो जाएगा? तो 7 का 1 नंबर। ठीक है, प्रातः काल। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन अगर टेलीकास्ट से संबंधित है तो रेडियो किससे संबंधित हो जाएगा? तो 8 का हो जाएगा 1 नंबर, प्रसारण से। ठीक है, नेक्स्ट, कलाई अगर कोहनी से संबंधित है तो टखना किससे संबंधित हो जाएगा? तो 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, टखने का ऊपरी हिस्सा घुटना, उसी प्रकार से कलाई का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? कोहनी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर ध्यान दीजिए। कह रुपया में, रुपया का संबंध भारत से है तो येन कहाँ चलता होगा, तो येन जापान में चलता है। ठीक है, ये करेंसी है, ये मुद्रा दिया हुआ है। अगर धुआं प्रदूषण से संबंधित है तो युद्ध किससे संबंधित हो जाएगा, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, विनाश। 12 नंबर पर आते हैं। 12 स्याही का संबंध अगर कलम से है तो रक्त का संबंध किससे हो जाएगा, तो 12 का सी हो जाएगा सिराओं से। ठीक है, जिस प्रकार स्याही कलम में भरी जाती है उसी प्रकार रक्त सिराओं में भरी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर चोगा का संबंध पादरी से है तो स्नातक का संबंध किससे होगा, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चोगा मुख्य रूप से पादरी का वस्त्र होता है, उसी प्रकार स्नातक का जो वस्त्र होता है मुख्य रूप से वो लवादा होता है, लवादा। ठीक है, तो 14 नंबर पर आते हैं। जमाना अगर हिम है तो जलाना का मतलब कि जमाना मतलब हिम, तो जलाना का मतलब क्या हो जाएगा, तो 14 का 1 नंबर राख करना। नेक्स्ट, बेसिक का संबंध अगर पास्कल से है तो फोर्ट्रॉन का संबंध किससे हो जाएगा, तो बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा कोमोल। ठीक है, कोमोल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 और 17 पर। विलंबी का संबंध अगर शीघ्रकारी से है तो सीधा का संबंध किससे हो जाएगा, तो सीधा का संबंध हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट, पंजा का संबंध अगर बिल्ली से है तो खुर का संबंध किससे हो जाएगा, तो खुर का संबंध किससे होगा बताइए, 17 का 1 नंबर हो जाएगा घोड़ा। 18 और 19 पर आते हैं। कुर्सी का संबंध अगर बैठना से है तो पलंग का संबंध किससे हो जाएगा, तो 18 का डी नंबर सोना से। ठीक है, अशिक्षित का संबंध अगर आपका शिक्षा से है तो रोगी का संबंध किससे होगा, तो बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का डी नंबर हो जाएगा, डी। देखिए डी नंबर में क्या है, औषधि है, तो औषधि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अब 20 नंबर पर बढ़ते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा है कि कार का संबंध अगर पेट्रोल से है तो टेलीविज़न का संबंध बताइए किससे हो जाएगा, तो 20 का 1 नंबर विद्युत। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर 21 नंबर से है, इसे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा 21 नंबर से। 21 नंबर में बोल रहा है कि निराशा का संबंध अगर आशा से है तो भूत का संबंध किससे होगा, तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भविष्य। ठीक है, अगर गुरुत्व का संबंध अगर कर्ष से है तो चुंबकत्व का संबंध किससे हो जाएगा, तो 22 का सी आंसर हो जाएगा आकर्षण से, क्योंकि चुंबकत्व क्या करता है, आकर्षण यानी अट्रैक्शन पैदा करता है। नेक्स्ट, अगर आयत का संबंध अगर वर्ग से है तो दीर्घवृत्त का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्त, सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, जिस तरह से वर्ग की एक तरफ की भुजा को बढ़ाने से वह आयत में बदल जाता है, उसी प्रकार वृत्त के अक्ष को बढ़ाने पर वो क्या बन जाता है, दीर्घवृत्त बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। 24 नंबर पर आइए। गर्मी का संबंध अगर आम से है तो सर्दी का संबंध किससे हो जाएगा, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संतरा। नेक्स्ट आगे आते हैं। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। जिस प्रकार गर्मी के मौसम में आम की पैदावार होती है उसी प्रकार सर्दी के मौसम में किसकी पैदावार होगी, तो संतरे की पैदावार होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 25 नंबर में कह रहा है इसमें, मोची का संबंध अगर चमड़ा से है तो बढ़ई का संबंध किससे हो जाएगा, तो बी नंबर से हो जाएगा लकड़ी। नेक्स्ट, दिन का संबंध अगर रात से है तो युद्ध का संबंध किससे हो जाएगा, तो बताइए युद्ध का संबंध किससे होगा, 26 का, तो 26 का हो जाएगा इसमें डी नंबर, शांति। नेक्स्ट बोल रहा है कि पेंट अगर कलाकार करता है तो लकड़ी क्या करेगा, लकड़ी का संबंध किससे होगा, तो 27 का डी नंबर हो जाएगा बढ़ई। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए लास्ट है, लास्ट 3 क्वेश्चन देख लीजिए। पाँव का संबंध अगर जूते से है तो हाथ का संबंध किससे हो जाएगा, तो 28 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, पाँव में जूता पहना जाता तो हाथ में क्या पहना जाएगा, दस्ताना पहना जाएगा। अगर बूंद का संबंध महासागर से है तो नक्षत्र का संबंध किससे हो जाएगा, तो आकाश से हो जाएगा।
ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो बताना है आपको कि चिकित्सालय का संबंध अगर चिकित्सक से है तो मंदिर का संबंध किससे हो जाएगा? तो बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो 30 का हो जाएगा पुजारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एनालॉगी टेस्ट का एक सेट खत्म हो चुका है। ठीक है, आप रिवीजन कर लीजिएगा, इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ, दो करीब 4-5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 दिया हुआ है, ठीक है, 56 दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है 32, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, तो बताइए 16 अगर 56 है, 16 का संबंध 56 से है, तो इसका संबंध 32 का संबंध किससे हो जाएगा? तो वो आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो। ठीक है, बताइए तब तक। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था कि 16 जो है, 16 का संबंध अगर 56 से है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसी कारण से मैंने वीडियो बीच में पॉज कर दिया था। तो ये कह रहा है कि 32 का संबंध किससे हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 32 का, ठीक है, ये 32 का संबंध बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। 16, देखिए ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आप उसे x मान लीजिए। तो देखिए दूर का तुलना दूर से करिए, ये रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16x हो जाएगा, और नज़दीक का तुलना नज़दीक से कर लीजिए। ठीक है, यानी 56 और गुना 32। ठीक है, तो 16 दूनी 32 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 56 दूनी कितना हो जाएगा? 112। तो 112 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 112 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, इसी चैप्टर से संबंधित है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 122 दिया हुआ है, 122 का संबंध, ये रेशियो का निशान है, 117 से 170 से है। अब बीच में समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, तो 290 का संबंध किससे हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो बताइए, मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको देखना है कि कैसे ये आया है, 122 कैसे आया है, 170 कैसे आया है, बताइए। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ, 2-3 सेकेंड। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इस तरह समझिए, 122 है, तो 122 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121, और प्लस में 1। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? 122। उसी तरह से आप 170 का भी करके देख सकते हो। 170 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो रहा है, तो आगे हमको 290 का बनाना है। तो 290 को हम लोग क्या कर सकते हैं? सोचिए 290 को, तो 290 को हम लोग कर सकते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 1। तो 17 का स्क्वायर प्लस 1 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 189। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर और प्लस 1 करिए करना है, तो इसका कैसे हो जाएगा? एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। जैसे मैंने 122 था, तो 122 को मैं क्या लिख सकते हूँ? 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं। उसी तरह से मेरा क्या था? 170। तो 170 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 290 है, तो 290 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 17 का स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे हो सब में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विषम संख्या 11 से 13। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या 17, तो अगला विषम संख्या कौन हो जाएगा? 19। मतलब 19 का स्क्वायर प्लस 1 करना है। 19 का स्क्वायर प्लस 1, टोटल आप करिएगा तो 361 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 362। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 362 है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर पसंद आई हो तो मैक्सिमम जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कोशिश इतना रहा है करने के लिए। ठीक है, तो एनालॉगी टेस्ट का एक सेट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब अगला चैप्टर यानी आगे और भी चैप्टर रीजनिंग का, तो उसका भी मैं करवा दूंगा।
ठीक है, तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपको सिमुलतला में बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।